राम राम ताऊ जी। ओ राम राम छोरी। बधाई हो ताऊ जी। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई रही है 22 जनवरी के अयोध्या में। हाँ थारे भी खूब खूब बधाइया, खूब बधाई हो। कहीं हुई क्यों ताऊ जी? कहीं सोची रही हो छोरी? मारे यो तो पतो थो कि मंदिर बनी रही है, पर यो नहीं पतो कि आज संभव कैसे हुआ। कोर्ट ने इनकी परमिशन कैसे दे दी? मारे नहीं पतो हो। नहीं पतो मारे। तो क्या आप भी ये नहीं जानते हैं कि वो क्या एविडेंसेस थे जिनके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाते हुए 2.7 एकड़ की जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देने का आदेश दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा गांधी अपनी चैनल इन्फो ड्राइव पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या प्रूफ्स थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने पर 500 सालों से चले आ रहे इस धार्मिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक द्वंद्व का अंत हुआ और रामलला के भव्य मंदिर की स्थापना की पहली नींव रखी जा सकी। इन प्रूफ्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, लिटरेरी एविडेंसेस एंड सोशल इश्यूज। इन तीनों में से डिसीजन मेकिंग में मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन दिया आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ने। इन्हीं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से यह साबित हो पाया कि विवादास्पद बाबरी मस्जिद के नीचे एक ग्रैंड हिंदू टेंपल हुआ करता था। 2 आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस इस साइट पर किए गए थे। पहला 1976-77 में रेनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल के सुपरविजन में किया गया था और इस टीम का हिस्सा पद्मश्री से सम्मानित के मोहम्मद जी भी रहे थे। दूसरा 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ, जिसकी अगुवाई की थी आर्कियोलॉजिस्ट हरि मांझी और BR मानी ने। पहले एक्सकेवेशन में यह सामने आया कि 12 पिलर्स जिन पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी उनकी बेसिस में पूर्ण कलश पाए गए। ये कलश हिंदू धर्म में माने जाने वाले अष्टमंगल चिन्ह में से एक है। इस एक्सकेवेशन में बाबरी मस्जिद के पश्चिमी भाग को जब खंगाला गया तो पिलर्स की नींव में से टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले जो कि इंसानों और जानवरों की आकृतियों को दर्शाते थे और ऐसी कलाकृतियां इस्लाम में हराम मानी जाती हैं। इनका प्रयोग इस्लामिक आर्किटेक्चर में नहीं किया जाता है। जाहिर सी बात है कि ये सारे एविडेंसेस हिंदू मंदिर होने के प्रमाण देते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरे एक्सकेवेशन में क्या मिला। दूसरा एक्सकेवेशन यानी 2003, तब तक बाबरी मस्जिद गिराई जा चुकी थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दूसरे एक्सकेवेशन में 20 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा पिलर्स मिले जो कि 17 पंक्तियों में अरेंज्ड थे। ये एक भव्य आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं और इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि ये 12th सेंचुरी AD में बनवाए गए थे, जबकि मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट शुरू होता है बाबर से 1526 में यानी 16th सेंचुरी में। यहाँ हमें हिंदू मंदिर होने के और भी ज्यादा प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि मकर प्रणाली। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मकर मतलब मगरमच्छ, जो कि वरुण द सी गॉड का वाहन माना जाता है, और प्रणाली यानी गर्भगृह से जुड़ा एक स्पाउट या आउटलेट जहां से भगवान के अभिषेक के बाद जल बाहर प्रवाहित किया जा सके। मकर यानी क्रोकोडाइल, जो कि मां गंगा नदी को भी सिंबलाइज करता है हिंदू धर्म के अनुसार। और मकर प्रणाली कभी भी किसी घर या बाजार में पाए जाने वाले स्ट्रक्चरल बेस का हिस्सा नहीं रही है। ये केवल और केवल हिंदू मंदिरों में देखे आते रहे आर्किटेक्चरल फीचर या वास्तुशिल्प विशेषताओं का हिस्सा है। ध्वस्त हुई मस्जिद के नीचे जो पिलर्स की बेस में कलश पाए गए थे, जिनका जिक्र मैंने वीडियो में पहले भी किया है, उन कलश के नीचे हिंदू मंदिरों में देखे जाते रहे शिखर भी
पाए गए हैं। 263 पीसेस ऑफ टेराकोटा स्कल्पचर्स, जिनमें हिंदू देवी और देवताओं की आकृतियां मिलना, जो कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस्लाम में वर्जित है, वो सीधे रूप से हिंदू धर्म के अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं। इसके साथ जैन या बौद्ध धर्म के मंदिर होने के कोई भी प्रमाण यहाँ पर नहीं मिले। 2003 की एक्सकेवेशन कमेटी को लीड कर रहे हरि मांझी जी एक बुद्धिस्ट हैं और उन्होंने भी अपना यही निष्कर्ष दिया कि ये सारे अवशेष एक हिंदू मंदिर होने के ही प्रमाण देते हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी तब इस साइट पर एक टेक्स्ट जो कि संस्कृत भाषा और नागरी लिपि में लिखी गई थी, वो सैंडस्टोन पर दो अलग अलग हिस्सों में उभर कर सामने आई थी, जिसे विष्णु हरिशिला कहा जाता है। ये इंस्क्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बना सुप्रीम कोर्ट में। इस इंस्क्रिप्शन के अनुसार इस जगह पर एक मंदिर था भगवान विष्णु के अवतार का, जिसने बाली और 10 सर वाले मनुष्य का वध किया था। इन सभी बातों से पूर्ण रूप से यह स्थापित होता है कि जहां बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वहां प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर था, श्री राम का मंदिर था, जिसे नष्ट करके मस्जिद का निर्माण किया गया था। 2003 का ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्सकेवेशन पूरी तरह कैमरे के सर्विलेंस में कंडक्ट किया गया था। इसकी टीम के मेंबर्स में एएसआई ऑफिशियल्स के साथ साथ कोर्ट के जुडिशियल मेंबर्स भी शामिल थे। सीनियर एएसआई आर्कियोलॉजिस्ट जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो भी इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक्सकेवेशन साइट पर मौजूद थे। और तो और वो बाकी मेंबर्स के साथ को ऑथर्स भी बने उस रिपोर्ट के, जो कोर्ट में पेश की गई थी। आप देख सकते हैं कि ये एक्सकेवेशन कमेटी पूरी तरह सेक्युलर थी, इम्पार्शियल थी और जेन्युइन थी। अब बात करते हैं एविडेंस नंबर 2, लिटरेरी फैक्ट्स के बारे में। आईने अकबरी वॉल्यूम 3 में अबू फजल ने लिखा है कि अयोध्या में हिंदू हमेशा से चैत्र महीने में पूजा पाठ करते आए हैं। और मैं यहाँ याद दिला दूं कि हिंदू कैलेंडर के पहले माह चैत्र के 9वें दिन को हम रामनवमी का त्योहार मनाते हैं। ट्रैवलर विलियम फिंच, जो कि इंडिया आए 1608 से 1611 में, यानी जहांगीर के शासनकाल में, वो भी अपने ट्रेवलॉग में कहते हैं कि अयोध्या में इस जगह, यानी जो आज राम जन्मभूमि है, वहां बहुत सारे लोग जमा होकर पूजा अर्चना किया करते थे। वो इस जगह पर अपने ट्रेवलॉग में ईदगाह होना या नमाज पढ़े जाने का जिक्र कहीं भी नहीं करते हैं। ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां 1631 के अराउंड, डच जियोग्राफर जॉन डैलेट भी हिंदूज द्वारा इस प्लेस पर वर्शिप की बात कहते हैं। थॉमस हर्बर्ट, who visited India during 1606 to 1682, also mentions about the Hindus worshipping of this place. Historian Hans T. Baker भी अयोध्या के इतिहास पर अपने अध्ययन में बाबर द्वारा मंदिर को तोड़ा जाना और एक मस्जिद का निर्माण करने का उल्लेख करते हैं। अब तीसरा एविडेंस, जो कि है सोशल एंगल। तो हिंदू धर्म को मानने वाले कई सौ वर्षों से अयोध्या की इस भूमि को राम जन्मभूमि मानते आए हैं। इसे हृदय की गहराइयों से पावन और पूजनीय मानकर सहजते आए हैं। अब अगर कोई आपसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कंट्रोवर्शियल केस के बारे में पूछे या न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की विश्वसनीयता पर उंगली उठाए, तो आप उन्हें इन सत्यों से अवगत जरूर करवाएं। अंत में मैं आप सभी को रामलला के इस भव्य मंदिर निर्माण पर शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या के साथ साथ हम सभी के घर में और मन में सदा के लिए विराजें। अगर आपको मेरा ये प्रयास, जो केवल आस्था को ही नहीं बल्कि सत्य को भी उजागर करता है, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं।
तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे साथ प्रेम से कहें सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।